नमस्कार दोस्तों, हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। फटाफट अंदाज में एक एक कर बताएंगे आपको इस देश और दुनिया से क्या बड़ी खबरें निकल कर सामने आ रही हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक नजर डालेंगे सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर गरजे राहुल गांधी, बोले जो भी सच बोलने की कोशिश करता है मोदी सरकार दबाती है उसकी आवाज। बताएंगे राहुल गांधी हमलावर हो गए हैं। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर गरजे संजय रावत, बोले अगर ईडी और सीबीआई नहीं होती तो बीजेपी कभी भी महाराष्ट्र में अपनी सरकार नहीं बना पाती। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे मल्लिकार्जुन खड़गे का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर बड़ा हमला, बोले टूल किट के जरिए तानाशाही चल रही है देश में। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले भारतीय जनता पार्टी जब सरकारों को जो है गिरा नहीं पाती है तो वो खरीद फरोश करती है। कपिल सिब्बल ने बीजेपी के ऊपर लगाया गंभीर आरोप। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे आम आदमी पार्टी ने बीजेपी की ईडी और सीबीआई पर उठाए सवाल, बोले हमें नहीं है ईडी और सीबीआई की कार्रवाई पर भरोसा। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बता दें जयपुर में बीजेपी के नेता के बिगड़े बोल, बोले अशोक गहलोत और राहुल गांधी जूते खाने वाला काम करते हैं। बताएंगे क्या कुछ बोला है उन्होंने। वहीं पर दोस्तों अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे उत्तरकाशी में मचा हुआ है बवाल। दोस्तों हिंदू मुस्लिम को लेकर आपको बता दें बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने जो जारी किया है कि यहां से मुसलमान परिवारों को जाना पड़ेगा। बताएंगे क्या कुछ ये मामला है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले असदुद्दीन ओवैसी का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला, बोले कोई किसी को कहीं से निकाल नहीं सकता। उत्तरकाशी वाले मामले पर बजरंग दल के ऊपर जमकर भड़के अशोक गहलोत, ओवैसी। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जो है जमकर बरसते हुए नजर आए नीतीश कुमार, बोले लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ कर रही है बीजेपी, लोकतंत्र को किसी भी तरीके से बर्बाद नहीं होने देंगे। वहीं पर दोस्तों तमिलनाडु के जो मंत्री हैं कांग्रेस के बिजली मंत्री, उनकी गिरफ्तारी के बाद घमासान मच गया। कांग्रेस इसको बदले की कार्रवाई बता रही है। एक दिन पहले मंत्री जी का वीडियो रोते हुए वायरल हो गया था। बताएंगे क्या कुछ मामला है। तो तमाम खबरें फटाफट अंदाज में देंगे, एक एक कर देंगे। फिलहाल फिर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल आपको बताते चले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर राहुल गांधी का बड़ा हमला, बोले इस देश में जो भी सच बोलने की कोशिश करता है सरकार उस पर दबाव बनाती है, चाहे वो ट्विटर हो, किसान हो या मजदूर हो या गरीब हो। आपको बता दें राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी की पुरानी आदत है जब कोई उस पर भारी पड़ने लगता है या उसके खिलाफ सच बोलने लगता है तो बीजेपी उसके पीछे ईडी सीबीआई लगा देती है। अगर जब भी वो इंसान नहीं डरता तो बीजेपी छापे मारने की धमकियां देती है। राहुल गांधी ने कहा कि जो हमारे देश में हो रहा है वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। आज हमारे देश को तानाशाही से जाना जा रहा है। पहले आप समझिए दोस्तों, देश में लोकतंत्र काफी बड़ी चीज होता है, लेकिन सरकार ने लोकतंत्र की पूरी तरीके से खिल्लियां उड़ा चुकी हैं। यही नहीं, बीजेपी जिस तरीके के काम कर रही है लोकतंत्र को लेकर दोस्तों सवाल भी उठाए। आपको पता होगा कि अभी कुछ दिन पहले की बात कर रहा हूं कि एक दिन पहले ही ट्विटर के जो जैक ने यह इल्जाम लगाया कि फिलहाल उनको भारत सरकार ने डराया था कि अगर उन्होंने किसान आंदोलन के दौरान के कुछ विरोधियों के ट्विटर अकाउंट बैन नहीं किए तो वो उनके ऊपर छापे पड़वाएंगे। उसके बावजूद आपको बता दें जैक डोसी के बयान के बाद हंगामा मच गया था। आपको बता दें अब राहुल गांधी ने किसानों और जैक डोसी का जिक्र करते हुए सरकार को घेर लिया है। राहुल गांधी का कहना है कि बीजेपी के खिलाफ कोई भी सच्चाई बोलता है तो बीजेपी को बर्दाश्त नहीं होता, वो देश के लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ करने लगती है। राहुल गांधी ने कहा कि क्या प्रधानमंत्री बताएंगे कि देश में किसी को बोलने की जरूरत नहीं है। आप समझिए दोस्तों, अगर सरकार के खिलाफ कोई सच बोलने लगता है तो वो टूल किट कहलाने लगता है। कई ऐसी यंग एज की लड़कियां थी जिन्होंने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था, उसकी गिरफ्तारी हो गई थी, सबको याद है, उसे टूल किट का नाम दिया गया था। जिसके बाद बीजेपी अब कांग्रेस के निशाने पर आ गई है और इसीलिए कहीं ना कहीं राहुल गांधी ने बीजेपी के ऊपर जमकर हमला बोल दिया है। फिलहाल यहां तो साफ है कि अब बीजेपी को दोस्तों देश में सिर्फ यही राजनीति दिखाई दे रही है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले किसान नेता राकेश टिकैत की सरकार को चेतावनी, बोले आंदोलन अब अंत तक चलाएंगे, अब आंदोलन जारी रहेंगे। दरअसल आपको बताते चले दोस्तों अभी ही जो है फसल पे एमएसपी की गारंटी देने के बाद कल फिर से एक बार किसानों ने पूरा हरियाणा को जाम कर दिया। इस बार मामला था ब्रिजभूषण की गिरफ्तारी को लेकर। आपको बता दें
दें महिला रेसलर को लेकर जो विवाद चल रहा है, जिसमें महिला रेसलर ने ये उम्मीद जताई थी और ये कहा था कि फिलहाल 15 तारीख तक ब्रिजभूषण की गिरफ्तारी हो जाना चाहिए। आपको बताते चले अब ब्रिजभूषण के ऊपर गंभीर आरोप तो लगे ही थे। कल किसानों ने पूरा हरियाणा बंद कर दिया। हरियाणा बंद के साथ साथ कई टोल नाकों पर किसान बैठ गए, जिसके कारण लंबा जाम लग गया। किसानों का कहना है कि जल्द से जल्द ब्रिजभूषण की गिरफ्तारी होना चाहिए और उसकी गिरफ्तारी के साथ साथ ये बात निश्चित हो जाना चाहिए कि अब से कोई भी कुश्ती संघ में ब्रिजभूषण के परिवार का व्यक्ति नहीं होगा। और आपको बता दें दोस्तों, यही शर्तें जो है वो हमारे देश की जो महिला रेसलर्स हैं उन्होंने भी यही शर्तें रखी हैं। देखा जाए तो ब्रिजभूषण एक बहुत बड़ा आरोपी भी है। ब्रिजभूषण के ऊपर दोस्तों इससे पहले भी कई बड़े बड़े आरोप लगे हुए हैं, यानी लेकिन उसके बावजूद भी बीजेपी ब्रिजभूषण जैसे लोगों को बढ़ावा देती है। सवाल यहाँ पर दो है दोस्तों, या तो आप ब्रिजभूषण को बचाना चाह रहे हो या आप ब्रिजभूषण को महान घोषित करना चाह रहा हूं, क्योंकि जाहिर सी बात है ब्रिजभूषण की गिरफ्तारी ना होना यह भी एक सवाल ही है। और खास करके वो भी तब दोस्तों जब महिला पहलवानों ने इसके ऊपर गंभीर आरोप लगा रखे हैं। आपको बता दें राकेश टिकैत ने कहा कि फिलहाल सरकार के खिलाफ अब सड़कों पर उतरेंगे हम, क्योंकि आने वाले समय में एमएसपी एक बड़ी मांग बनने वाली है दोस्तों। देखा जाए तो सरकार ने एमएसपी को लेकर अभी फिलहाल जो गारंटी दी है वो टेम्परेरी है और ऐसे में सरकार तमाम फसलों पर एमएसपी की गारंटी दे, यही किसानों का कहना है। इसलिए किसान एक बड़ा आंदोलन भी करने वाले हैं। इस पर राकेश टिकैत ने कहा था कि वो एक बड़ा आंदोलन शुरू करेंगे। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों, उत्तरकाशी के ऊपर भड़के असदुद्दीन ओवैसी, बीजेपी को दिखाया आईना। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले उत्तरकाशी में दोस्तों जो है एक मामला सामने निकल कर आया है, जहां पर आपको बताते चले दोस्तों उत्तरकाशी में एक लड़की को भगाने का मामला सामने आया, जहां पर कहा जा रहा है कि एक इसमें मुस्लिम जो लड़के हैं वो एक हिंदू लड़की को भगाकर ले जा रहे थे। लेकिन दोस्तों अब उनको जो है वहां से उत्तरकाशी से भगाया जा रहा है मुसलमानों को, जिसको लेकर असदुद्दीन ओवैसी भड़क गए। ओवैसी ने कहा किसी के पास ये हक नहीं है कि वो फैसला सुनाकर इसको जो है यहाँ पर वो कर दे कि यहाँ से मुस्लिम यहाँ से जाएंगे, पलायन करेंगे। और सच बताऊं दोस्तों तो कई मुस्लिम परिवार यहाँ से उत्तरकाशी से पलायन कर भी चुके हैं, क्योंकि आपको बताते चले उनके ऊपर लव जिहाद का मामला फिट कराया जा रहा है और उनको फंसाने की कोशिश की जा रही है। बताया जा रहा है इसमें 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया दोस्तों। नाम गौर से सुनिएगा दोस्तों, क्योंकि यहीं पर आपको सारी फिल्म समझ में आ जाएगी। एक का नाम है जावेद यानी कि मुस्लिम, दूसरे का नाम है दोस्तों सैनी यानी कि हिंदू। यानी कि इसमें 2 लड़के थे जिनके ऊपर लड़की भगाने का आरोप है। एक का नाम जावेद था, एक का नाम सैनी था। लेकिन आपको बताते चले दोस्तों इन दोनों को जेल में भेज दिया गया है और जानबूझकर दोस्तों बदला किन से लिया जा रहा है, मुसलमानों से लिया जा रहा है। जबकि उसमें एक सैनी है एक जावेद है, लेकिन उसके बावजूद भी सिर्फ मुस्लिमों के ऊपर कार्रवाई। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि यह अजीब सा जो है वो इंसाफ होता है इनका, जब बुलडोजर चलाना होता है तो मुस्लिमों के घर पर बुलडोजर चल जाता है ये कहकर कि ये लव जिहाद फैला रहा है। लेकिन दोस्तों जब आप समझिए कोई हिंदू व्यक्ति, हिंदू भाई कोई गलती करता है तो योगी दोस्तों उसके ऊपर बुलडोजर नहीं चलवाते, या बीजेपी उसके ऊपर बुलडोजर नहीं चलवाती। क्यों नहीं चलवाती दोस्तों? क्योंकि अगर हिंदू भाइयों के ऊपर बुलडोजर चला तो बीजेपी का वोट बैंक बिखर जाएगा, फिर ये लोग कैसे कहेंगे कि हम बुलडोजर वाले बाबा हैं। आपको बताते चले यही नहीं दोस्तों, इससे पहले भी बीजेपी के ऊपर कई इसी तरीके के आरोप लगे कि बीजेपी एक तरफा कार्रवाई करती है, मतलब अगर मुस्लिम हो तो आपके घर पे बुलडोजर चल जाएगा, हिंदू हो तो नहीं चलेगा। इसी तरीके की तमाम चीजें निकलकर सामने आ रही हैं। और आपको बताते चले ये जो उत्तरकाशी वाला मुद्दा है, ओवैसी ने कहा कि इस पर सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। बजरंग दल के गुंडे अपनी गुंडागर्दी दिखा रहा है। आपको बता दें बजरंग दल का जो कार्यकर्ता है दोस्तों, यहाँ पर वो साफ साफ बोलता हुआ आया कि हम यहाँ पर मुसलमानों को अब नहीं रहने देंगे। आप समझिए ये कौन होता है दोस्तों कहने वाला कि मुस्लिमों को यहाँ नहीं रहने देगा। सरकार को इस पर एक्शन लेना चाहिए। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, मल्लिकार्जुन खड़गे का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला, बोले देश में टूल किट वाली तानाशाही चल रही है। दरअसल आपको बताते चले मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी के ऊपर हमला बोल दिया। मल्लिकार्जुन खड़गे का कहना है कि फिलहाल बीजेपी देश का नाम डुबवाने में सबसे आगे है, देश को अपमानित करवाना बीजेपी का काम है। आपको बताते चले दोस्तों अब जो यहाँ पर मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के अध्यक्ष, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जमकर घेरा। मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो यहाँ पर मोदी सरकार पर कई चीजें भी उठाई। उन्होंने लिखा कि फिलहाल जो बीजेपी है
टूल किट के जरिए देश में तानाशाही चला रही है। आपको बताते चले दोस्तों, दरअसल टूल किट के जरिए कई लोगों को आरोप लगा दिया जाता है कि ये देश विरोधी है, इसे गिरफ्तार कर लो, ये है, इसे गिरफ्तार कर लो। मतलब सरकार की आलोचना करना एक तरीके से अब एक जुर्म बन गया है। जिसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी को जमकर घेरा। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि प्रधानमंत्री टूल किट का बहाना लेकर देश में तानाशाही चलाते हैं, कभी ट्विटर को धमकाते हैं कि वो किसानों के अकाउंटों को बैन कर दें, तो कभी जो है जनता को धमकाते हुए नजर आ जाते हैं। और जाहिर सी बात है दोस्तों, जब सरकार इस तरीके की काम करती है तो सवाल तो उठेंगे ही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो दोस्तों या बीजेपी के दिग्गज हो नेता, हर कोई के ऊपर ये इल्जाम लगता है कि बीजेपी के नेता डराने धमकाने में सबसे आगे हैं। अगर कोई काम नहीं हुआ तो बीजेपी के नेता कहते हैं जानते हैं हम कौन है। और यही कारण है कि अब इस चीजों पर सवाल उठने लगे हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है जब जैक डोर्से ने यह कहा कि फिलहाल मुझे भारत में धमकी दी गई कि अगर मैंने जो है यहाँ पर ये कुछ भी बोला या करा तो सरकार मेरे साथ ये करेगी, और साफ दिखाई दे रहा है ये सब कुछ सरकार ने बोला होगा, तभी तो दोस्तों जैक डोर्से जो है वो ये सब कुछ बता रहा है और सरकार पर सवाल भी खड़े हो रहा है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों, अब सम्राट चौधरी की डिग्री पर मच गया घमासान। जेडीयू ने उठा दिए सम्राट चौधरी की डिग्री पर सवाल। दरअसल दोस्तों हमेशा से बीजेपी के मंत्रियों के ऊपर यह आरोप लगते रहे कि बीजेपी के मंत्री फर्जी डिग्री लगाकर, फर्जी शपथ पत्र लगाकर जो है राजनीति में कदम रख लेते हैं, जबकि वो पढ़े लिखे होते नहीं है, उनके पास डिग्रियां तक नहीं होती, लेकिन झूठी डिग्रियां बनवा लेते हैं। दरअसल आपको बता दें दोस्तों, कांग्रेस के बीजेपी के नए अध्यक्ष बिहार के सम्राट चौधरी, जो कि आजकल नीतीश कुमार को घेरते रहते हैं, अब वो बुरी तरीके से फंस गए हैं। आपको बता दें सम्राट चौधरी की अब जो डिग्री है उस पर सवाल खड़ा हो गया है। दरअसल यहाँ पर सम्राट चौधरी ने कहा है कि उन्होंने दोस्तों जिस यूनिवर्सिटी से ये डिग्री ली है वो यूनिवर्सिटी दोस्तों देश के किसी कोने में है ही नहीं। हालांकि उन्होंने जो है यहाँ पर बाहर देश से इस यूनिवर्सिटी का नाम बताया कि उन्होंने इस यूनिवर्सिटी से जो है कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी से अपनी ये वो ली है डिग्री। लेकिन आपको बता दें कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में कोई भी, जो सम्राट चौधरी ने जिस यूनिवर्सिटी का नाम बताया है वो कैलिफोर्निया में कहीं वो यूनिवर्सिटी है ही नहीं, किसी भी सरकारी डेटा में वो यूनिवर्सिटी नहीं है। अब जेडीयू ने पूछा है कि सम्राट चौधरी ने 2020 से लेकर 2005 से लेकर 2020 तक 3 नाम चेंज हुए, पहले में सम्राट, उसके बाद सम्राट चौधरी, उसके बाद फिर सम्राट चौधरी, कुछ आगे उन्होंने अपना लगा रखा, यानी कि 3 सर्टिफिकेट है, तीनों में अलग अलग नाम यूज किए गए हैं, जो कि दोस्तों एक तरीके से गलत ही है, क्योंकि आपका 3 डिग्री है, तीनों में अलग अलग नाम जा रहा है आपका। दूसरी बात, सम्राट चौधरी ने जिस यूनिवर्सिटी का नाम बताया, जैसे कि मैंने बताया आपको कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी, ऐसी यूनिवर्सिटी दोस्तों कैलिफोर्निया में कहीं है ही नहीं। मतलब कि जिस यूनिवर्सिटी का उन्होंने नाम दिया है वो यूनिवर्सिटी कहीं है ही नहीं। ये सबसे बड़ा सवाल है कि फर्जी वाला कितना खतरनाक चल रहा है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बिग ब्रेकिंग निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर गरजते हुए नजर आए संजय रावत। बीजेपी को बोला बड़ा हमला। आपको बता दें संजय रावत ने बीजेपी के ऊपर हमला बोलते हुए कहा कि अगर बीजेपी के पास ईडी और सीबीआई नहीं होती तो बीजेपी कभी भी महाराष्ट्र की सरकार को गिरा नहीं पाती। संजय रावत ने बीजेपी के ऊपर हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी के पास कोई भी सबूत नहीं होता है। और सबसे बड़ी बात यह कि जो बीजेपी ये कह रही है दोस्तों, तमिलनाडु जिस बीजेपी ने ये बड़े बड़े दावे किए थे कि वो ये करेगी वो करेगी, उस बीजेपी ने अब तक कुछ किया भी नहीं। सबसे बड़ी बात यह, संजय रावत ने कहा कि अगर महाराष्ट्र में ईडी और सीबीआई बीजेपी के पास नहीं होती तो बीजेपी सरकार बनाना बहुत दूर की बात है, यहां फटक तक नहीं पाती। संजय रावत ने कहा कि बीजेपी ने फर्जीवाड़े से अपनी सरकार बनाई है और बीजेपी हमेशा ही ईडी का और सीबीआई का दुरुपयोग करती है। दरअसल आपको बता दें तमिलनाडु में दोस्तों कांग्रेस के बिजली मंत्री को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसके बाद उन बिजली मंत्री का रोता हुआ वीडियो वायरल हो गया। अब विपक्ष बीजेपी के ऊपर हमलावर हो गया है। केजरीवाल ने भी बीजेपी के ऊपर सौरभ भारद्वाज ने भी बीजेपी के ऊपर हमला बोला और कहा कि उन्हें ईडी सीबीआई की कार्रवाई पर बिल्कुल
बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। आपको बताते चले कांग्रेस के नेता की गिरफ्तारी के बाद सियासत तेज हो गई है। संजय रावत ने साफ कहा कि ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग किया जा रहा है और यह सिर्फ इसलिए किया जा रहा है क्योंकि विपक्ष के नेताओं को डराया धमकाया जा सके और डरा धमकाकर उनसे अपने मन की बात को मतलब अपनी पार्टी में बुलाया जा सके। जब सरकार दोस्तों ऐसा नहीं कर पाती है तो उन लोग को वो जेल में भेज देती है। सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस नेता की गिरफ्तारी के ऊपर बवाल मच गया है क्योंकि ए से लेकर जेड तक तमाम नेताओं ने बीजेपी को जमकर घेरा है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, प्रियंका गांधी का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर बड़ा हमला। बोले मध्य प्रदेश भी जीतेंगे और देश भी जीतेंगे पूरा। आपको बताते चले प्रियंका गांधी ने बीजेपी को निशाने पर लेते हुए कहा कि आज मध्य प्रदेश में घोटालों की झड़ी लग गई है। मध्य प्रदेश में जो 12,000 फाइलें जली हैं ये बीजेपी का सबसे बड़ा घोटाला बता रही है प्रियंका गांधी। प्रियंका ने कहा कि यह आग लगी है या लगवाई गई है, पहले तो इस बात का पता किया जाए। आपको बताते चले दोस्तों बीजेपी के ऊपर यह आरोप लगाया रहा है कि सत्वन भवन जो है उसमें जो आग लगी है जिसमें सरकारी फाइलें 12,000 बताई जा रही हैं जलकर खाक हो गई। उन फाइलों में कई घोटाले होंगे जिन फाइलों को जला दिया गया। इन फाइलों के ऊपर आरोप लगाया जा रहा है कि ये सब कुछ बीजेपी ने किया है। आपको बताते चले दोस्तों बीजेपी के ऊपर सवाल भी खड़े हो रहा है कि जिन फाइलों को जलाया गया आखिरकार उनमें ऐसा क्या था जिसको बीजेपी को जलाना पड़ा। आपको बता दूं प्रियंका यही नहीं रुकी। प्रियंका ने कहा कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आएगी, जनता हमारे साथ है, हमने जो भी 5 वादे किए उन 5 वादों को हम निभाएंगे। आपको बता दें दोस्तों मध्य प्रदेश में भी वही वादे लगभग किए गए हैं जो कर्नाटक में किए गए थे और उनको पूरा भी किया जाएगा जैसे कर्नाटक में किया गया है। आपको बताते चले मध्य प्रदेश दोस्तों एक ऐसा राज्य है जहां पर तमाम राजनीतियां कहीं ना कहीं आगे होती हैं और ऐसे में मध्य प्रदेश में कांग्रेस की ही सरकार थी, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया के जाने के बाद वहां पर बीजेपी की सरकार बन गई, जिसको लेकर अब कांग्रेस फिर से एक बार हमलावर हो गई है बीजेपी पर ताकि वो किसी तरीके से अपनी सरकार वापस बना ले। और दिख भी रहा है कि कांग्रेस कहीं ना कहीं सत्ता में आती हुई नजर आ रही है क्योंकि जो कांग्रेस का एक जज्बा दिखाई दे रहा है, खास करके सर्वे भी यही बताता है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की जीत होगी। क्योंकि हमने जैसे कि पहले भी कहा है दोस्तों मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान इन 3 राज्यों में ही अभी फिलहाल कांग्रेस का पूरा फोकस है और इस फोकस को कांग्रेस जारी रखना चाहती है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर गरजते हुए नजर आए किसान नेता राकेश टिकैत। बोले सरकार ने किसानों को सड़क पर लाकर खड़ा कर दिया है, अब किसान रुकेगा नहीं। आपको बताते चले एक बार किसान फिर से दोस्तों अपना आंदोलन तेज कर सकते हैं। बताया जा रहा है तमाम फसलों की MSP को लेकर राकेश टिकैत जल्दी ही एक बड़ी पंचायत भी हो सकती है। आपको बता दूं दरअसल ये पूरा मामला MSP को लेकर है। जब किसान आंदोलन खत्म हुआ था तब सरकार ने यह वादा किया था कि वो MSP की गारंटी देगी, लेकिन अब तक दोस्तों गारंटी मिली नहीं है और यही कारण है जो कांग्रेस लगातार बीजेपी के ऊपर हमलावर भी है किसानों को लेकर। अब किसान नेता राकेश टिकैत ने भी कहीं ना कहीं संकेत दे दिए हैं कि अगर सरकार ने उनकी बात नहीं मानी तो देश में एक बड़ा आंदोलन हो सकता है और होना भी चाहिए। अगर सरकार दोस्तों किसानों की बात नहीं मानती है तो इस चीज को कहीं ना कहीं सीरियस लेने की जरूरत है और इसको लिया जा रहा है सीरियस। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले तेजस्वी यादव का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले जीतन राम मांझी की किससे क्या सेटिंग चल रही थी हमें नहीं पता। दरअसल आपको बता दें बिहार की राजनीति में तब भूचाल गया जब जीतन राम मांझी ने अपने कदम पीछे हटा लिए और नीतीश कुमार को छोड़कर चले गए। आपको बताते चले JDU को छोड़ने के बाद उन्होंने अपने पत्र में लिखा था कि फिलहाल बस अब हम यहीं तक अपना साथ निभा सकते हैं, आपका कुछ निजी कारणों के चलते हम आपका साथ और नहीं निभा पाएंगे। जिसके बाद आपको बताते चले बिहार की सियासत तेज हो गई। नीतीश कुमार ने जीतन राम मांझी के ऊपर तेजस्वी यादव ने हमला बोलते हुए कहा कि फिलहाल जीतन राम मांझी ने जो चिट्ठी लिखी है उसमें स्पष्ट रूप से साफ है कि वो अब हमारे साथ और काम नहीं करना चाहते। यही नहीं दोस्तों, उन्होंने साफ कहा कि तेजस्वी यादव ने कि फिलहाल जीतन राम मांझी के सुर काफी दिनों से बदले हुए भी थे और ये सुर इसलिए बदले थे शायद दोस्तों क्योंकि कहीं ना कहीं जीतन राम मांझी वो करने की कोशिश कर रहा है जो उन्हें JDU में करने को मिल नहीं रहा है। या ये भी हो सकता है दोस्तों कि अब जीतन राम मांझी बीजेपी के संपर्क में हो क्योंकि एक एक कर बीजेपी कई नेताओं को अपने पाले में करने की कोशिश कर रही है। इससे पहले भी जिन लोगों ने पार्टी छोड़ी है वो लोग भी बीजेपी के संपर्क में है। फिलहाल वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को